गुड इवनिंग विद्यार्थियों। तो तैयारी कैसी चल रही है सभी छात्रों की? परीक्षा नज़दीक आ रही है, तो इसी के आधार पर अपन वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन वृक्षीय स्थिति में किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण वृक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अपन चित्र देखते हैं कि वृक्षीय स्थिति में ए बी का ले लेते हैं, विद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं, जिसके अपन प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश ले लें, जिनके बीच की दूरी 2a है। मध्य बिंदु O से कैसे r दूरी पर बिंदु P स्थित है, जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर एकांक धनावेश स्थित मान लेते हैं। वही हो जाएगा, माना ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू है, जिनके बीच की दूरी 2a है। वृक्षीय स्थिति में इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P स्थित है, जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P पर एकांक धनावेश स्थित मान लेते हैं। तो अपन यहाँ पे देखेंगे AP और BP के बीच की दूरी। तो अपन वृक्षीय स्थिति का होते हैं मध्य बिंदु के लंबवत होते हैं, निकालते हैं। तो यहाँ पे 90 है। तो अपन AP के बीच की दूरी निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय का होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस के आधार का वर्ग। तो अपन कर्ण देखेंगे कौन से आ जाएगा, AP का वर्ग, लंब का है R का वर्ग, आधार का आ जाए A का वर्ग। AP हटाएंगे तो कहा जाएगा आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। तो AP का मान क्या आ गया, आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। इसी प्रकार ये मान भी आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। तो AP और BP के बीच की दूरी आ गई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे पेड़ में, तो प्लस क्यू आवेश द्वारा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। प्लस क्यू आवेश द्वारा कहाँ पे निकालनी है अपनो, लिखा है कि तो जहाँ विद्युत क्षेत्र यानी बिंदु P पर निकालनी है। तो भैया कह रहा है तो प्लस क्यू आवेश द्वारा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन अंडर का हो जाए AP का वर्ग, और दूरी के कितनी है, दिशा कहाँ पे जा रहा है, E1 की दिशा A से P की ओर, वेक्टर AP दिशा में। तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन AP का मान रखेंगे, AP का मान का है आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिशा कौन सी है, वेक्टर AP दिशा में। तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। ऐसा हो जाएगी वेक्टर AP दिशा में। इसी प्रकार निकालेंगे, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश द्वारा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन BP का स्क्वायर। दिशा देखेंगे तो अपन माइनस क्यू आवेश द्वारा दिखाना P पर, तो दिशा कौन सी हो जाएगी, वेक्टर PB दिशा में। तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन BP का मान कितना है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, वेक्टर PB दिशा में।
तो E2 बराबर 1/4 पाई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर वेक्टर पीबी दिशा में। अब देख रहे अपन E1 और E2 के मान देखेंगे किस मान किसमें बराबर है। तो E1 व E2 के परिमाण समान है। मान कैसे हैं? समान। परंतु दिशा कैसी है? एक ऊपर कैसी जा रही नीचे, परंतु दोनों की दिशाएं विपरीत है। दोनों की दिशाएं विपरीत है। तो BA की परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए E1 को लंबवत दो घटकों में वियोजित करने पर क्षैतिज घटक E1 cos थीटा तथा ऊर्ध्वाधर घटक E1 sin थीटा होगा। करेंगे तो अपन क्षैतिज घटक हो जाएगा E1 cos थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक E1 sin थीटा। इसी प्रकार देखेंगे, इसी प्रकार E2 को लंबवत दो घटकों में वियोजित करने पर क्षैतिज घटक E2 cos थीटा व ऊर्ध्वाधर घटक E2 sin थीटा होगा। ऊर्ध्वाधर घटक E2 sin थीटा होगा, जो होगा क्षैतिज घटक E2 cos थीटा और ये हो जाएगा E2 sin थीटा और E2 sin थीटा। अपन देखेंगे E1 sin थीटा ऊपर और जब कहाँ लग रहा है E2 sin थीटा नीचे की ओर लग रहा है। तो अतः E1 sin थीटा व E2 sin थीटा बराबर व विपरीत दिशा में लगते हैं जिनका परिणाम निरस्त हो जाता है। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो E बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस के E2 cos थीटा। मान रखेंगे E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर cos थीटा प्लस के E2 का मान रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर cos थीटा। ये सम्मानित जोड़ के कितने हो जाएंगे? 2।
गुणित 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर कोस थीटा। समीकरण नंबर दे देंगे 1। अब अपन त्रिभुज देखेंगे, त्रिभुज ए ओ पी में, कौन से ए ओ पी में, तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार का बन जाएगा ओ ए और कर्ण बन जाएगा ए पी। तो कोस थीटा बराबर ओ ए का मान है ए और ए पी का मान है आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। तो समीकरण 1 में मान रखेंगे तो समीकरण 1 से तो ई बराबर का हो जाता है 2 गुणित 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर कोस थीटा का मान ए अपॉन करनी में आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। तो ई बराबर गुणा करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के गुणा होगा 2 ए आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर पर कितनी घात आ जाएगी 3/2 की घात। तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू इंटू का हो जाएगा पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर पे 3/2 की घात। यदि ए बहुत छोटा है कैसे आर से, तो ए स्क्वायर को नगण्य मानने पर तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर पूरे पे कितनी घात हो जाए 3/2 कट जाएंगे। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन आर पे कितनी घात हो जाएगी 3 की, और मात्रा कितना होता है न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा तीव्रता का। ये अपना कंप्लीट हो जाएगा।